नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा, राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि मौजूदा वक्त में दुनिया एक से ज्यादा युद्धों का इस वक्त सामना कर रही है या तनाव देख रही है, जिसमें दो मुल्क युद्ध की कगार पर खड़े हैं। यानी मौजूदा वक्त में बॉर्डर दर बॉर्डर टेंशन और तनाव बढ़ी हुई है। पिछले कई महीनों से 4 देश इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, जिसमें रूस यूक्रेन है, इजराइल फिलिस्तीन है। अब इस जंग में एक और देश शामिल हो गया है। हमास चीफ की मौत के बाद ईरान लगातार इजराइल को धमका रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव पूरे मिडिल ईस्ट को खौफ पैदा कर रहा है। इजराइल पर बड़े हमले की ईरानी धमकी के बाद अब इजराइल ने भी बड़ी चेतावनी दे डाली है। इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन ने उस पर हमला किया तो वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। यानी कभी भी दोनों देश आपस में भिड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह जंग और ज्यादा भयानक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ईरान ने जो प्लान बनाया है वो काफी खौफनाक है। आखिर क्या है ईरान का वो प्लान, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ था। बीते 30 महीनों की जंग में कभी रूसी सेना का दबदबा बढ़ा तो कभी यूक्रेनी फौज हावी नजर आई। मगर 30 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पुतिन को क्या, पूरी दुनिया ने कभी नहीं की थी। 6 अगस्त की रात यूक्रेन ने क्रुक पर धावा बोल दिया और मैच 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर के दायरे तक पहुंच गया। और दावा तो यह किया जा रहा है कि यूक्रेन के ग्राउंड ऑपरेशन से रूसी सेना में खलबली मची हुई है। 50 से ज्यादा सैनिकों ने यूक्रेनी फौज के आगे सरेंडर कर दिया। मगर यूक्रेन के क्रुक में प्रवेश में एटमी विनाश का खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि यूक्रेनी सेना के वार के बाद अब रूस ने पलटवार किया है और रूस पर कई मिसालें दागी हैं। आखिर क्या है रूस यूक्रेन जंग में दोनों देशों के हालात, या जब आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त विश्व युद्ध का महागठबंधन तैयार हो गया। दूसरे विश्व युद्ध यूरोप से भड़का था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध के तीनों मोर्चे 3 महाद्वीप पर तैयार कर लिए। पहला, दूसरा विश्व युद्ध जल, थल और नभ में लड़ा गया था, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध इन तीनों मोर्चों के साथ साथ अंडरग्राउंड पर खड़ा चल रहा है। पुतिन गठबंधन के टारगेट पर अमेरिका से लेकर उसके सहयोगी देश आ चुके हैं। पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की विसात कैसे बिछाई, पुतिन के सहयोगी देश किस मोर्चे पर कौन से चक्रव्यूह में कौन से रचना रच रहे हैं, और अमेरिका कैसे गठबंधन के चक्रव्यूह में फंस चुका है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको यह भी बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इस वक्त दुनिया में जंग कई फ्रंट पर लड़ी जा रही है। एक तरफ बॉर्डर पर गोले बारूद से जंग लड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ धमकी के बारूद भी दागे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हुआ वो सिर्फ एक टेलर भर था। आगे युद्ध और घमासान होने वाला है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही कई देशों ने रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि वक्त व वक्त लगातार राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको देश दुनिया में क्या कुछ होता रहा है यह दिखाता रहा हूं, बताता रहा हूं। और जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने वाला था, उस वक्त भी 24 घंटे पहले राष्ट्र की आवाज के जरिए, इसी शो के जरिए मैंने आपको बताया कि युद्ध शुरू होने वाला है। ठीक हमास इजराइल जंग में भी हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद हालात और ज्यादा नाजुक हो गए हैं।
अब इस जंग में ईरान कभी भी प्रत्यक्ष तौर पर कूद सकता है। ईरान हमास के लीडर इस्माइल हानिया के हत्या का बदला लेने के लिए कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है और इजराइल भी ईरान के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और दोनों देशों की सेनाएं युद्ध की तैयारियों में इस वक्त जुटी हैं, जिससे यह जंग कभी भी भयानक रुख अख्तियार कर सकती है, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। ईरान ने कह दिया है कि किसी वक्त इजराइल पर बारूदी हमले हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल के अंदर मौजूद अपने टारगेट भी फिक्स कर दिए हैं। ईरान की तरफ से भी ऐसे 5 संकेत आ रहे हैं जिसके संकेत से पता चलता है कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब वो 5 संकेत क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना दिखाना चाहता हूं। पहला संकेत, IRGC ने हमले को लेकर पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर के जरिए यह बताया गया है कि ईरान कैसे हमला करने वाला है, यानी खुल्लम खुला ऐलान हमले के लिए ईरान की तरफ से किया गया है। दूसरा संकेत, इजराइल ने नागरिकों को अलर्ट किया है कि सुरक्षित स्थान पर रहें। और तीसरा, 11 यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को इजराइल से निकाल दिया है। यह सबसे बड़ा संकेत है और दूसरे देशों को यह आशंका है कि इजराइल पर हमला कभी भी हो सकता है। ऐसे में अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना बड़ी जिम्मेदारी है। चौथा संकेत, ईरान ने नोटम जारी करके अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। और पांचवा संकेत, दर्जनों देशों की एयरलाइंस ने ईरानी स्पेस में उड़ानें बंद कर दी हैं। इन सभी देशों को यह अंदेशा है कि कभी भी हमला हो सकता है। और ये 5 बड़े संकेत हैं जिससे पता चलता है कि इजराइल पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि जंग लेकर अमेरिका ने इजराइल को अलर्ट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान इस बार 2000 मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। किसी भी वक्त यह हमला हो सकता है। ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। ईरान कितना ताकतवर देश है, अब जरा राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझ लीजिए। ईरान के पास मिसाइलों की बड़ी रेंज है। मिसाइलें इजराइल तक हमला करने में सक्षम हैं और नए मिसाइल सिस्टम में 4 बॉक्सेस बनते हैं, यानी एक साथ 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। हर ब्लॉक में 2-2 मिसाइलें फायर होंगी। प्रत्येक मिसाइल 80 टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। 100 मिसाइल दागी जाए तो दुश्मन के इलाके में मौजूद 8000 ठिकाने ध्वस्त किए जाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान अंडरग्राउंड साइलो से मिसाइलें फायर करेगा। इस वजह से इजराइल और अमेरिका को हमले के बारे में पहले कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। ईरानी सेना अंडरग्राउंड साइलो से जिस मिसाइल को फायर करेगी उसका नाम खोर मशरम 4 है। यह मिसाइल है और यह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब जरा खोर मशरम 4 मिसाइल की खासियत राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। इसकी 2000 किलोमीटर की यह दूरी तय कर सकती है, अपने टारगेट को सटीक तरीके से तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड 10,000 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, यानी यह रफ्तार बहुत तेज रफ्तार से जाकर हमला कर सकती है। इसके साथ 1800 किलो का बारूद ले जाकर विस्फोट भी कर सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह इजराइल से बदला लेने की फिराक में है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान के बैरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र को भी मार डाला है। अब उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह भी फुल फ्लैश वॉर की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ने के बाद यह लड़ाई क्या मोड़ लेगी, यह कितनी लंबी लड़ाई चल सकती है, एक्सपर्ट के जानकारों की अलग अलग राय है। जंग शुरू होने के बाद का यह अंदाजा लगा के हमें पहले ही हिजबुल्लाह और हमास के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही ईरान का समर्थन मिलता है। दोनों में एक बड़ा अंतर है। हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हिजबुल्लाह के पास मिसाइल और रॉकेट्स का बड़ा जखीरा है। इसके अलावा मजबूत इंटेलिजेंस की यूनिट भी है।
हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसमें कई अरब देशों को एक साथ हराने वाले इजराइल को 2006 में जंग में अकेले ही बुरी तरीके से हरा दिया था। और हमास हिजबुल्लाह दोनों को अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई दूसरे देशों ने आतंकवादी संगठन करार दिया था। दोनों समूहों को ईरान का प्रस्ताव समर्थन प्राप्त है और वो इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन भी मानते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमास कुछ हद तक गाजा तक सीमित है, लेकिन हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ सालों में हसन नसरुल्लाह के अगुवाई में खुद को एक प्रभावशाली राजनीतिक दल, क्षेत्रीय ताकत के तौर पर बदल दिया। इजराइल चारों तरफ से इस वक्त घिरता जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन जंग में करीब 30 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना पुतिन ने क्या की, पूरी दुनिया ने नहीं। जंग के 30 महीने बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया। यूक्रेनी सेना ने रूस की बॉर्डर में घुसकर क्रुस्क शहर में जमकर तबाही मचाई। रूस की सेना इस इलाके में यूक्रेन के सैनिकों से जूझते रहे। रूसी सीमा को तोड़कर पहुंचे यूक्रेन में सैनिकों ने जमकर तबाही मचाई। पश्चिमी रूस के क्रुस्क से आई तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि जिस रूस को महाशक्ति अमेरिका तक झुका नहीं पाया, उस रूस के शक्तिशाली फौज को यूक्रेन ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पहली बार यूक्रेनी ब्रिगेड के आगे रूसी सेना ने सरेंडर कर दिया। पहले घुटनों के बल बैठे, फिर दंडवत दिखाई देते रहे और जवान रूसी सेना के हैं, जिन्हें यूक्रेनी सेना ने चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 6 अगस्त की रात यूक्रेन की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। रूस के क्रुस्क प्रांत में यूक्रेनी सेना ने 1000 कमांडो दाखिल का दावा किया था। यूक्रेन फौज ने रूसी सेना के 50 जवानों को बंधक बनाया। क्रुस्क में मौजूद रूस के मिलिट्री बेस और हथियार डिपो पर कब्जा किया। हालांकि रूस की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के 100 सैनिक मारे गए थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 30 महीनों की जंग में जो अब तक नहीं हुआ, उसे यूक्रेनी सेना ने कर दिखाया। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस अब पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। रूस ने पलटवार भी कर दिया है। रूस ने विमानों के कई मिसाइलें दागी हैं जो यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर गिरी हैं, जिसमें करीब 9 लोग की मौत हो गई। इसमें पहले यूक्रेन की सेना के रूस के एक अन्य हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद रूस ने कीव पर भीषण पलटवार किया। रूसी सेना ने कई ड्रोन अटैक लॉन्च किए। यूक्रेन का दावा है कि रूस की ओर से छोड़े गए सभी 27 रूसी हमलावर ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन के हमले के बाद लगातार दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 30 महीनों से यूक्रेन विनाश की आग में पूरी तरीके से जल रहा है। 30 महीनों से लगातार रूसी सेना यूक्रेन पर बम गोले बरसा रही है। रूस लगातार यूक्रेन को नस्तो नाबूद करने में लगा है। रूस और यूक्रेन में छिड़ी ये जंग अब आसमानी जंग में बदल चुकी है, तब्दील हो चुकी है। रूसी लड़ाकू विमान बमों की बरसात कर रहे हैं और रूसी यूक्रेनी शहर भीष्म खत्म होते जा रहे हैं। अब ये जंग और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जैसे जैसे दूसरे देशों का दखल इस जंग में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जंग और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। तीसरे विश्व युद्ध का महागठबंधन तैयार हो चुका है। अमेरिका के एक वर्चस्व की जो लड़ाई है, उसको खत्म करने के लिए पुतिन ने महासंग्राम छोड़ने का फैसला कर लिया है। धरती के तीनों महाद्वीप पर तीसरे महासंग्राम ने तीनों मोर्चे को तैयार कर दिया। अब इन तीनों मोर्चे पर पुतिन गठबंधन के तीनों चेहरों पर तैयार हो चुके हैं। वो 3 चेहरे हैं रूस के। राष्ट्रपति पुतिन खुद, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। यानी 19 जून को जब पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए थे तो अमेरिका चिंता में क्यों था, यह समझ में आ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में किम जोंग रेड ब्रिगेड के 15,000 सैनिक उतरने वाले थे और यह नेटो की चिंता बढ़ाने वाली खबर है।
रेड ब्रिगेड का क्या है, इसको राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, समझ लीजिए। नॉर्थ कोरिया के रेड ब्रिगेड की सुरंगें बनने में महारत हासिल है। मिलिट्री स्टडी में नॉर्थ कोरियाई फोर्स को वर्ल्ड क्लास टनल्स कहा जाता है। 1970 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की सीमा पर सुरंगों के बारे में पता लगाया। नॉर्थ कोरिया ने सीमा पर 5000 से ज्यादा सुरंगें बनवाई थी और सबसे गहरी सुरंग धरती से 245 फीट नीचे थी और इस सुरंग में 1 घंटे में 10,000 सैनिकों को निकाला जा सकता। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 2 बस चलने लायक चौड़ी सुरंगें भी मौजूद हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुतिन अब यूक्रेन की जंग को अंडरग्राउंड ले जाने वाले हैं और यह ठीक वैसा है जैसे हमास की रणनीति। गाजा में हमास से इजरायली सेना के कई महीनों से अंडरग्राउंड जंग लड़ी जा रही है। हमास लड़ाकों को अब तक खत्म नहीं कर पाई। अब पुतिन ने भी अंडरग्राउंड जंग की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही जल नभ से नेटो देशों की घेराबंदी कर दी है और रूस ने भी वेनेजुएला को भी नया ठिकाना रखी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 1 महीने में रूस का उत्तरी वेरा लगातार मूव कर रहा है ताकि समुद्र में रूसी नौसेना की मौजूदगी दर्ज हो सके। रूस के प्लान के मुताबिक अब रूसी वेरा अटलांटिक से युद्ध अभ्यास शुरू कर रही है। इसके अलावा चीन ने भी अमेरिका की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन ताइवान में युद्ध जैसे माहौल हैं। ताइवान की सेना और अमेरिकी सेना ड्रोन की सेना को जवाब की तैयारी में है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका हर पल ताइवान के करीब समुद्र पर नजर बनाए हुए है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में चीन ने ताइवान की एक फिशिंग बोट पर कब्जा किया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक ने ताइवान के एक ट्रॉलर पर कब्जा कर लिया था। चीन ने ताइवान वोट पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया था। चीन के सैनिक वोट को जबरदस्ती फुजियान के बंदरगाह पर ले गए थे और अमेरिका के लिए चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि हाल ही में खुलासा हुआ था कि चीन क्यूबा में एक रडार स्टेशन बनाने जा रहा है। चीन का मकसद रडार में अमेरिका की जासूसी करना है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने क्यूबा की निगरानी क्षमताओं को अपग्रेड कर दिया है और नए उपकरण लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी उपकरण शक्तिशाली रडार और अमेरिकी सेना की हवाई और समुद्री गतिविधियों की निगरानी करने में भी सक्षम है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चीन अमेरिकी रेडियो ट्रैफिक की निगरानी कर पाएगा। अमेरिकी उपग्रह को डेटा को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। फ्लोरिडा में यूएस का अंतरिक्ष प्रक्षेपण परिसर भी है जहां चीन का रडार लगा हुआ है। वहां अमेरिकी साउथ कमान की केंद्रीय कमान दोनों का मुख्यालय दफ्तर भी है और इस इलाके में अमेरिका की कई पनडुब्बियां भी तैनात रहती हैं और कई सीक्रेट अड्डे भी हैं। चीन पनडुब्बी युद्ध अभ्यास, मिसाइल परीक्षण, रॉकेट लॉन्च और सैन्य अभ्यास का डेटा निकालने के लिए अमेरिका सैन्य रणनीति के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकता है। यानी पुतिन का गठबंधन बड़े युद्ध पर तैयार हो चुका है और यूरोप से युद्ध के लिए पुतिन का पार्टनर चीन हथियारों का प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है। यानी मिडिल ईस्ट से यूरोप कई जगह बॉर्डर पर टेंशन चल रहा है। कुछ देश प्रत्यक्ष तौर से जंग लड़ रहे हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष तौर से जंग की टेंशन को लगातार देख रहे हैं। विश्व युद्ध का खतरा लगातार पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है। जिस तरह के हालात इस वक्त दुनिया के बॉर्डर पर देखे जा सकते हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है और आने वाले वक्त में और ज्यादा बॉर्डर्स के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।